नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुणं। नमो शौराहुणं। ऐसो पंच नमोकारो। ऐसे पंचरमुखो सर्व पावपणासनो। सर्वपावपनाशनो। मंगलानं च सौवेसिं। मंगलानं च सर्वेषु। पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। दादा। આપણે પ્રાર્થના શૈલેષ દાદા આપણે પ્રાર્થના કરાવીએ જૈનમ નો આજે हाँ, ટર્ન છે। हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज ना करूं। जिस जिस प्रकार से मेरा शरीर रूपी साधन यानी कि मेरे ध्येय को मतलब कि सत्संग और पढ़ने में कायम मदद रूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगा और कुछ भी हो जाए मेरे से सत्संग चुकाए नहीं, ऐसी आप परम कृपा करना। प्राप्त वन वचन कायन योग समझ अपने आत्मा आत्मा का उपयोग जीव मात्र का परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग किया जाता है, वही श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने साथ और दूसरों के साथ विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगा। जिस प्रकार से मैं दादा भगवान की तरह सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय से वेरी गुड जैनम, आपने हिंदी में बोला, बहुत बहुत बढ़िया। कल किसका टर्न है देवम? तारक। तारक। ओके, तारक का टर्न है। तो अभी शैलेश दादा एक मिनट, हम थोड़ा होमवर्क चेक कर ले। विधि दीदी क्या था जी। होमवर्क में? ये था कि 3 गोल में से आपने पढ़ने में, हेल्थ में और दादा के ज्ञान में कहाँ पे आपने आपने फर्ज निभाई है, और ये भी रिपोर्ट देना था कि दादा भगवान के ज्ञान में आपने 9 कलम दररोज की प्रार्थना और मम्मी पापा के पाँव छूना और नहीं छुआ हो तो शक्ति मांगने की। दूसरा, दादा भगवान के दर्शन किस में किए, और तीसरा, आज कौन सा नेगेटिव विचार आया। ओके वेरी गुड। तो आज आज पहले तो जिस लोगों ने होमवर्क भेजा है वो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसने नहीं भेजा है प्लीज तुरंत भेज देना। ओके, और सब किताब में लिखने का है। सब किताब ने शुरू कर दिया सबने? हाँ हाँ कर दिया। ओके, अभी आज ओनली नंबर 3 का रिपोर्ट लेने का है। तो पहला तारक। जय सच्चिदानंद। मुझे आज नेगेटिव विचार नहीं आए और मेरा पढ़ने में विचार है और मम्मी का हम नहीं डूबा है और आज प्रार्थना मतलब ठीक हो गई। नहीं, और तीसरा है, ओनली थर्ड का है, रिपोर्ट लेने का है। क्या नंबर 3 नेगेटिव थॉट आया था कि नहीं, वही बोलने का है आज। आपका आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओके अथवी। रुद्र। जय सच्चिदानंद। आज तो मेरे को नेगेटिव थॉट्स नहीं आए और मैंने 3 गोल में से तीनों गोल निभाए हैं। हेल्थ में सिंसियर रहूं और आज नहीं जो नहीं, ओनली हेल्थ 3 तो ही बोलने का। आज आज ओनली थर्ड का रिपोर्ट करने का है। ओके। नयन। नयन।
नयम नहीं सुनना देता है आपको, नहीं सुने। ओके, जयनाम। जय सच्चिदानंद, आज तो मुझे भी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आया। ओके, वेरी गुड। श्रेया। जय सच्चिदानंद, आज मुझे एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आया है। सम्यक। आज मेरे को कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। ओके, हतक्षबा। जय सच्चिदानंद, आज मुझको कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए हैं और मुझे एक क्वेश्चन है। ओके, बाद में लेगा क्वेश्चन। खुशी। जय सच्चिदानंद, आज मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आए हैं। ओके, विधि। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मुझे भी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आए हैं। ओके, देवम। जय सच्चिदानंद, आज मुझे कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए हैं। कश्यप। जय सच्चिदानंद, आज मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आए हैं। ओके, प्रहर। जय सच्चिदानंद, आज मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। ओके, शैलेश दादा, आप सबको और एवरीथिंग पॉजिटिव। बिफोर दैट शैलेश दादा को बोलने का रद्दी आप। दादा, आज मुझे एक भी चोट नहीं आया था। ओके, वेरी गुड। ओके, नयन बोलिए। नयन। ओके, बाद में लगेगा क्या, पर अभी सब जब होमवर्क लिखते थे रिपोर्ट, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपको ऐसा नहीं लगा कि क्या ये एक्स्ट्रा होमवर्क देते, एक करने का करता है, ऐसे नहीं नहीं हुआ? लगा। नहीं नहीं नहीं। सबने खुशी से लिया। हम नहीं आ रहा। रद्दी कर दादा, बोलो। हम स्टडी बाद में करते हैं, पहला सत्संग। ओके, वेरी गुड। और शेष दादा, हम लोगों ने सब अभी है ये 3 आइटम है ना, तो उसमें के बारे में सबको नोटबुक बनाने का बोला है, और दे आर राइटिंग इन, और सबको भेजने का है, हमको एवरीडे भेजने का है। दिस इज द फर्स्ट डे। तो अभी आप थोड़ा बातें करिए, नेगेटिव थॉट नहीं आता है, बाद में 2 क्वेश्चन है। तो कौन से विषय के बारे में बात करनी है? विचारों के बारे में, नकारात्मक विचारों के? और थर्ड होमवर्क है। विधि दीदी, थर्ड होमवर्क क्या है, हिंदी में बोलो। हाँ, थर्ड होमवर्क ये है, आज हमें कौन सा नेगेटिव थॉट आया। ठीक है, तो पहले तो मैं आपने सुना ना सबका? हाँ, किसी को नहीं आया। सब किसी को नहीं आया। हाँ। सबको सब 100% मार्क्स से पास हो गए। हाँ, मगर right. मुझे तो रजनी दादा बहुत आते हैं नेगेटिव थॉट्स, तो मुझे तो इनसे सीखना पड़ेगा कि आप तो नेगेटिव पूछ रहे हैं, आपको तो कैसे बच्चे लोग को नहीं आते, तो आपको कैसे आएंगे? अरे नेगेटिव थॉट्स आना कोई बात नहीं, उसमें सिग्नेचर करो तो अपना गुनाह बनता है। अच्छा, वो जरा उन लोग को समझा दो। तो पहले मैं उनसे समझना चाहता हूँ कि वो नेगेटिव, मैंने हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं, आप नकारात्मक विचार किसको बोलते हैं? मुझे 1-2-4 एग्जाम्पल देंगे? नहीं आए वो तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, मगर हम नकारात्मक विचार किसको बोलेंगे, बताइए मेरे को जरा। विधि बोलिए, बाद में जयराम बोलना। हाँ। विधि। हाँ, वो जो मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल कि खांसी, किसी को, मुझे ही खांसी हो जाए तो मतलब मुझे ऐसा विचार आता है मुझे कोरोना हो जाएगा तो। और परसों ही मुझे नेगेटिव थॉट आया था, मेरे सिर में दर्द था, तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे माइग्रेन हो गया, तो मतलब ऐसे सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते, लेकिन आज तो नहीं आया। ओके, जयनाम। बाद में नेगेटिव थॉट मतलब कोई अगर नकारात्मक, जैसे कि किसी के बारे में बुरा सोचना या दुख पहुंचाना। वेरी गुड। हिताक्षीबा। हाँ, नेगेटिव थॉट का मतलब जैसे कि मम्मी हमें कुछ काम दे और हम अपना मन पसंद करते हो, तो उसमें मम्मी बोले कि हमें इतना कर दे तो
ऐसा थॉट आता है कि नहीं करना, ऐसे क्यों मैं बीच में मम्मी बोल रही है ओके सम्यक, कि ऐसा होता है। वेरी गुड सम्यक। ओके ये मेरा मित्र खराब है, ऐसा विचार है, ये नेगेटिव थॉट। ओके तो सुना आपका सैंपल शैलेश दादा? हाँ मैंने सुना, वो बात उनकी सही है। तो देखो, आप लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे ना कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। टीवी में हाँ भी पढ़ते हैं। टीवी में भी न्यूज़ तो देखते होंगे ना? हाँ मैं टीवी में देखती हूँ। हाँ तो कितना सारा आता है कि हिंदुस्तान में कोरोना इतना फैल गया है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, गवर्नमेंट फैल गई है, ऐसा आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है बहुत सारा। बहुत सारा। तो आपको उस वक्त क्या लगता है? कि सरकार हमें ऐसा गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है वो दिखाई देता है कि सब लोग बोलते हैं काम नहीं करती है ऐसा दिखाई देता है? काम नहीं ऐसा लगता है। तो काम नहीं करती ऐसा दिखाई देता है, वो नकारात्मक हुआ कि हकारात्मक हुआ? नकारात्मक हुआ। तो आप लोग तो बोलते हो कि हमें तो कुछ नकारात्मक होता ही नहीं है, ऐसे कैसे? है? तो हमें समझना है पहले कि हमें नहीं आया मगर लोग हमें नकारात्मकता की तरफ ले जाए और हम उसमें बह जाए कि हाँ ऐसा ही है, तो हम नकारात्मक हुए कि नहीं हुए? हुए। हम हुए। तो किसी भी सिक्के की दो पहलू होते, दो बाजू होते हैं ना। तो हमें दूसरी बाजू देखना है कि भाई इतना बड़ा देश और इतने सारे काम हो रहे हैं, ये तो कुदरत का इतना बड़ा आ गया, तो उसमें सबको अपना श्रेष्ठ करना चाहिए और लोग जो करे मैं अपना श्रेष्ठ योगदान दूंगा या दूंगी। क्या हुआ? तो ये हकारात्मकता हुई। दूसरी चीज ये है कि माइंड तो दिखाएगा, दोनों बाजू दिखाएगा कि अच्छा है ऐसे भी दिखाएगा और ये बुरे हैं ठीक नहीं है ऐसे भी दिखाएगा। मगर माइंड दिखाए उसके साथ जब हम सिग्नेचर करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनेगी, हम माइंड को पलट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पलट सकते हैं। ये सम्यक ने बोला ना, ये मेरा मित्र अच्छा नहीं है, ऐसा मन दिखाता है, तो दादा भगवान हमें सिखाते थे कि उसके गुण देखो आप। हर एक आदमी में कुछ गुण भी तो होते हैं ना। ये गुलाब का गुण होते हैं। ये गुलाब का पौधा होता है तो उसमें कांटे भी होते हैं और फूल भी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कांटे की फरियाद करना वो नकारात्मकता है और फूल की सुगंध का लाभ लेना वो हकारात्मकता है। क्या है? सही किया। कांटा नहीं है ऐसा नहीं है, मगर वो नजरअंदाज करके जो काम का है वो लीजिए, तो उसका नाम हकारात्मकता। तो हम किसके साथ जाते हैं, हमारा सिग्नेचर कहाँ पर है, उसके आधार से हकारात्मकता पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी बनती है। अकेले माइंड दिखाने से नहीं बनता है। माइंड तो दिखाएगा, कभी ये बाजू दिखाएगा कभी वो बाजू दिखाएगा, मगर हम माइंड को पलट सकते, उसके साथ सिग्नेचर नहीं करेंगे और हम उसके साथ बात करेंगे कि नहीं आफ्टर ऑल ही इज अ गुड पर्सन। फिलहाल तो वो आफ्टर ऑल ही और शी इज अ गुड पर्सन, दादा ने ऐसा सिखाया था। आफ्टर ऑल इनमें ऐसे अच्छे गुण है। आफ्टर ऑल ये सरकार इतना सारा काम कर रही है। क्या कर रही है? हाँ, तो आफ्टर ऑल कर रही है। फिर मन को हम हकारात्मक बाजू दिखाएंगे तो मन हकारात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकारात्मक। सकारात्मक हो गए। तो आपको कैसी लगी ये बात? ठीक लगी आपको? बहुत ठीक लगी। तो ये जो कुछ भी होमवर्क देते हैं, रजनी दादा देते हैं, दीपक दादा देते हैं, वो तो बहुत अच्छा देते हैं, मगर उसमें हमें पूछना है कि भाई ये कैसे, और हो तो हमारा उपाय क्या है उसके सामने, तो पूरे ढंग से बात समझ लेंगे तो फिर कभी भविष्य में आपको पजल नहीं रहेगा। आप पूरा प्रयोग जान लेंगे। क्या जान लेंगे?
दादा भगवान भी बोलते थे कि हमें भी मन दिखाता था, गाड़ी में बैठते थे तो हमारा मन भी बोलता था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या दादा भगवान नेगेटिव हो गए? नहीं। तो दादा भगवान बोलते थे कि हम माइंड को, मन को बोलते थे कि नोटेड, आपकी बात हमने नोट किया, अब आगे बोलो। तो दूसरी मिनट में सत्संग की बात करता था। और हमें मन दिखाता है तो हम बोलेंगे कि व्यवस्थित के बाहर थोड़ा होने वाला है। हमारे साथ दादा भगवान है, हमारे साथ सभी महात्मा लोग हैं, हमारी प्रार्थना है, तो ऐसा करके हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे तो ऐसा समझ में आता है। क्या आता है? अभी क्वेश्चन लेगा, पर बिफोर क्वेश्चन 2 आइटम मेरे को बोलने का है कि एक तो जैनाम, आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने घर साफ किया कल को, बहुत अच्छा। जैनाम ने पोता मारा, आई डोंट नो हिंदी में क्या पोता क्या होता है। पोता किसको आता है मारने के लिए? किसको आता है मारने के लिए? मेरे को आता है, मैं भी मारता हूँ। सब मैं मारता हूँ, मैं मारता हूँ। मारूंगा। ओके, वेरी गुड, सबको आता है, वेरी गुड। और दूसरा, अभी वेकेशन, देवम ने बोला कि वेकेशन आया तो नंबर 1 गोल में थोड़ी गापची मारने का। तो अभी शैलेश दादा आया है तो वो टाइम तेरे स्केड्यूल में था तो यूजफुल करना का। तो शैलेश दादा वो बोलता है सिंसियर नहीं रहा था बिकॉज वेकेशन चालू होगा स्टडी में। तो वेकेशन में वो स्केड्यूल में तो है ही, तो उसमें थोड़ा टाइम कैसे यूज करना है? दादा, एक मिनट हिता से ओके। शैलेश दादा, मुझको खिचड़ी पकानी आती है और मैं औरत को पोछा लगाती हूँ और मैं पापा को गार्डनिंग में हेल्प भी करती हूँ। बहुत बढ़िया। अभी ये बात जो कर रहे थे रजनी दादा, किसकी बात कर रहे हैं कि उसने क्या बोले, उसने देवम। सिंसियर नहीं रहा। किसकी बात? आज देवम। देवम। अच्छा। तो देवम, ऐसी बात है कि आप अपना जो शेड्यूल बनाते हो उसमें आप आपकी प्लेइंग का या तो जो भी आपका, अभी तो कोरोना में तो बाहर जा नहीं सकते, मगर घर में आपका वो टाइम रख सकते हो आप कि भाई ये मेरा आधा घंटा घर में खेल कूद का है। मगर जो आपने बनाया, जो भी बनाया, स्टडीज का, खेल कूद का, घर में काम करने का, या पापा मम्मी को व्हाटएवर, तो एक बार बनाने के बाद आप खुद को सिंसियर रहोगे कि औरों को सिंसियर रहोगे। और ये क्या होता है कि एक बार हम मन को छूट दे देते हैं ना, तो फिर मन दूसरी बार छूट ढूंढता है, तीसरी बार फिर तो वो बहुत बड़ा बाकोरा, वो बहुत बड़ा कर देता है। तो हर बार वो फिर गुल्ली मारेगा। क्या करेगा? उसको आदत हो जाएगी। तो मन को बोलने का कि भाई मैं तुझे खेलकूद का समय दे रहा हूँ, बोलने तू 30 मिनट मांगा तो मैं 35 मिनट चल दे दिया, मगर 35 मिनट के बाद फिर पोल मत लगाना। क्या करना? तो आपका ही टाइम टेबल है और आपको आपके टाइम टेबल को ही सिंसियर रहना है, तो उसमें कहाँ फिर पोल की बात आई? दिखाओ देवम। और दूसरी चीज कि आप किसी और को उल्लू बना रहे हो कि खुद को उल्लू बना रहे हो? खुद को। तो ये खुद को उल्लू बनाने का अच्छा लगता है क्या? नहीं। ये पोल लगाई तो तुमने तो तुम्हारा ही टाइम टेबल में वो किया, क्या किया? उल्लू बनाया। तो इंग्लिश में बोलते हैं कि बिफोर डिसीविंग अदर्स वी आर डिसीविंग आवर्स ओन सेल्फ। हम और किसी को इनसिंसियर नहीं होते, हमारे खुद को। तो मैं तो ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वैकेशन में पूरा दिन पढ़ते रहो, मगर आपको जो ठीक लगे टाइम टेबल बनाओ। आधा घंटा पढ़ना है, आधा घंटा खेलना है, आधा घंटा कुछ दुनिया के और कुछ अच्छी चीजें देखनी है। डिस्कवरी चैनल देखो, कुछ ज्ञानवर्धक उसमें आपकी एक्टिविटी करो। मगर कहना ये है, दादा भगवान ने एक बहुत वंडरफुल सिद्धांत दिया है कि नियम से मोक्ष है। क्या है? नियम से मोक्ष है। और जहाँ अनियमितता है, नियम में नहीं बंधा है मन, तो वो भटकाता है। क्या करता है? वो भटकन का साधन बन जाता है। तो जो भी करना है
आपको पसंद आए ऐसे नियम बनाओ, मगर नियम बनाने के बाद यदि नियम में रहेंगे तो नियम हमें मोक्ष में ले जाएगा। क्या करेगा? हमको मोक्ष में ले जाएगा। वो कबीराज ने भी अपने पद में लिखा है कि जो नियम से रहता है, नियम से टाइम से खाता है, टाइम से विधि करता है, टाइम से पढ़ाई करता है, तो नियम से मन की शक्ति बहुत अच्छे ढंग से बढ़ जाती है। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ देवम आपको। आपको एक बहुत अच्छा अश्व दिया गया और आप रेस में उतरे, अश्व के ऊपर बैठे हैं, तो फिर आप अश्व को ढीला छोड़ देंगे, अश्व को अपने हिसाब से चलने देंगे कि आप अश्व को चलाना चाहेंगे? हम चलाना चाहेंगे। वो उसके ऊपर जो लगाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो डालते हैं ना। हाँ। तो ये मन ऐसा है कि यदि मन को आपने निरंकुश छोड़ दिया तो मन तो कहाँ ले जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो यदि हम मन को अपनी समझ से नियम में रखें तो मन बहुत अद्भुत काम करेगा। क्या करेगा? हमको अद्भुत काम। ये बात समझनी है। आपने इनसिंसियरिटी की, उससे मेरा कोई फरियाद नहीं है। मैं तो ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि आप जो नियम बनाओ, आप खुद को ही सिंसियर रहो और खुद के नियम का फायदा समझो। क्या समझो? और मैं तो बोलता हूँ खेल का समय रखो, योगा का समय रखो, एक्सरसाइज का समय रखो, दुनिया की भिन्न भिन्न चीजें नई सीखने का समय रखो। क्या है, अकेली बुक्स नहीं पढ़नी है। बुक्स तो एकेडमिक्स अपना कोर्स तो है, वो तो पढ़ो, दूसरी सब चीज भी देखते जाओ, पढ़ते जाओ, अच्छे तैयार होते जाओ। ठीक है? ठीक है देवम। ओके सजेदा, आपको 4 क्वेश्चन है। तो हाँ, बोलिए। हिताक्षी। जय सच्चिदानंद। जय मेरा सच्चिदानंद। ये क्वेश्चन था कि जब मैं अपने पापा के पैर छूने जाऊं तो मुझे ऐसा बहुत मना करते और बोलते कि दूर से सिर्फ नमस्ते ही करने का, तो मैं क्या करूं? पप्पा जी ऐसा बोलते हैं ना? हाँ। तो नहीं, आपको बोलने का कि पप्पा जी मुझे तो पूरा लाभ लेना है, तो आप मुझे आपके पैर छूने दीजिए, आपके पैर दबाने दीजिए और आप शुद्धात्मा में बैठ जाइए। आपको ऐसा लगता है तो आप शुद्धात्मा में बैठ जाइए, मगर मुझे मेरा पूरा लाभ लेने दो। ऐसा बोलने का पप्पा को। क्या बोलने का? पूरा लाभ लेने दो। हाँ, तो पप्पा जी फिर मान जाएंगे। क्या है कि भाई मुझे क्यों आप पूरा लाभ नहीं लेने देते हो, ऐसा बोलने का। और पापा जी को पूछेंगे तो उनको हम समझा देंगे कि आपका लाभ भी कैसे रहेगा। ये दोनों को लाभ मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? पापा जी सुनते हैं तो हम उनको बोलेंगे कि आप हिताक्षी के अंदर शुद्धात्मा भगवान देख के उनके ऊपर आशीर्वाद बरसाओ, उनके दर्शन करो और उसके ऊपर आशीर्वाद बरसाओ, आप शुद्धात्मा हो जाओ, तो आपको भी नुकसान नहीं। पापा जी को डर लगता होगा कि हिताक्षी मेरे से सब कुछ लूट लेगी, ये तो पूरा लाभ ले लेगी और मेरे पास तो इतना खजाना है नहीं। तो पापा जी दादा वो किसी को पैर ही नहीं छूने देते हैं। हाँ, वो तो पक्के हैं, इसलिए नहीं छूने देते हैं, वो पक्के हैं। मगर उनको बोलने का कि मैं लाभ लूंगी तो आपको नुकसान नहीं होगा, वो दादा भगवान ने बताया है मेरे को, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर क्यों आप नहीं करने देते हैं? औरों को मत करने दीजिए, मगर अपने बच्चों को तो करने देना पड़ता है ना। और इतने से नहीं माने तो आगे बोलने का कि दादा भगवान तो सबको करने देते थे, तो उनके पास क्या आर्ट थी, चाबी थी कि वो करने देते थे, और दादा भगवान को भी फायदा और छूने वाले को भी फायदा था। ठीक है, कश्यप। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने जन्म क्यों लिया है? कौन पूछ रहा है? कश्यप जी, हमने, आपको क्या लगता है हमने क्यों जन्म लिया है? वही तो नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। तो हमने जन्म इसलिए लिया है कि हम सुख की तलाश में
अनुभव करते करते आए और कर रहे हैं ताकि हमें अंतिम सुख मिले, सनातन सुख मिले, वो अनुभव करने के लिए जन्म है। और दूसरा, वो अनुभव की यात्रा में जो भी हमें बाधकता नजर आती है, परवशता नजर आती है, उसमें से हम मुक्त हो जाएं और परम मुक्ति का अंतिम सुख हमें मिले, वो ढूंढने के लिए, अनुभव की यात्रा में से गुजरने के लिए ये हमारा जन्म है। तो दादा भगवान ने ऐसा बताया कि ये मनुष्य जन्म हमारी सब प्रकार की परवशताएं और सब प्रकार के बंधन में से मुक्त हो करके अपने खुद के अंदर का पूरा सुख खुला हो जाए, परमात्मा पद तक पहुंचे, इसी यात्रा के लिए है। क्या है? खुद को पहचान के, खुद का सुख प्राप्त करके जीव में से शिव बनने के लिए है ये जन्म। क्या है? आपको पसंद आएगा जीव में से शिव बनना? हाँ। तो ये जन्म अनुभव की यात्रा है जिसमें हम ये उलझनों में से उसका सत्य समझ के मुक्त हो जाएं, और दूसरे छोर पर जीव से शिव की हमारी यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की तरफ की यात्रा, बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा, और आत्मा से परमात्मा की ओर की यात्रा हमारी शुरू हो जाए और हमारा काम आगे बढ़े और हम पूर्णता की ओर जाए। ठीक है? अच्छा, खुशी? हाँ। और दूसरा सादा अर्थ ये है कि हमारे मन वचन काया औरों के काम में आ जाए। ओब्लाइजिंग नेचर की जो बात हम करते हैं ना, तो व्यवहार में हमारे मन वचन काया औरों के काम में आ जाए। तो ये रजनी दादा को पूछो, उन्होंने एक बड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा किया था ऑस्ट्रेलिया में कि कुदरत में जो कोई है, दादा भगवान ने बोला था, तो ये पेड़ पौधे अपने फल खुद खाते हैं? नहीं, वो अपने फल औरों को देते हैं। ये नदी क्या खुद के लिए बहती है? नहीं, औरों के लिए बहती है। तो कुदरत में हम देखेंगे तो सब औरों के लिए जीते हैं। तो दादा भगवान ने बताया कि मनुष्य का जन्म भी यदि औरों के काम में आ जाए तो वो व्यवहार दृष्टि से बहुत उत्तम है, और अंतर की दृष्टि से जैसे मैंने बताया कि अनुभव की यात्रा में से गुजरते हम परम सुख, परम सत्य और परम मुक्ति के लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या खुशी का, विधि का किसका क्वेश्चन है? विधि बाद में आपको बाद में मिलेगा, ये सब फिनिश करके। ओके, प्रहर तेरा ये पहला एक हम जयपुर जाते हैं। अन्य बहुत सारे हाथ खड़े हैं। H2 अनम्यूट करिए। विधान अनम्यूट करो। अभी बोलिए। आपका क्वेश्चन बोलिए। Why do we get dreams? Why do we get what? Dream? Dreams. क्या बोलते हैं दीपक आनंद जी? वो Did you say dream? मनीषा बेन क्या बोलते हैं? Yes, dream. yes. Did you say dream? Why do we get dream? Yes. Doctor said? Okay. Okay, we got it. So मैं जवाब हिंदी में दूं कि इंग्लिश में दूं? You understand Hindi or English? इंग्लिश। क्या नाम है उसका? इयान? रिदान। ठीक है। HRIDAN. Ridan, if you have okay, whatever it is, if you have gone to movie theater to see a movie, and if there is nothing on the screen, how would you feel? Or you are sitting in front of your television set and the television set gets empty, no scene is coming on it, how would you feel? You want scenes to be there, right?
So similarly, we are the viewer, and since scenery will be always going on. When we are awake, it is our all the three, mind, speech and body, which are involved. When we are asleep, body is not involved, it is inner mind and inner speech which is involved, but the film goes on, and that film is known as a dream, right? So it is a natural adjustment and natural arrangement that whenever you are asleep, also the film goes on. Do you like that? You understand? Yes. Yes. Okay. Thank you. But for it is a question. movie, so don't get serious about it. Just see the film and enjoy and allow it to pass away. Okay. Sometimes it may be a comic film, sometimes it may be a tragic film, sometimes it may be a horror film, sometimes it may be an educational film. Just see the film, enjoy and allow it to go away. Chalo, go ahead. Okay. आगे बढ़, आगे चल, प्रहर जल्दी जल्दी शीघ्रता से. ओके प्रहर जल्दी जल्दी बोलो. मेरा क्वेश्चन ये था कि पढ़ने में वैकेशन है तो वो स्कूल के टाइम क्या करने का? आप अपना टाइम टेबल बनाइए प्रहर जी कि आपको क्या क्या करना है वेकेशन में. तो वेकेशन में थोड़ा सा समय आगे की क्लास की पढ़ाई के लिए रखिए, मगर ज़्यादा समय आपको जो कुछ पाना है, प्राप्ति करनी है, जैसे मैंने बताया एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स होते हैं, आपको जो भी पसंद है वो सीखना है, आपको और नॉलेज बढ़ाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको कुछ प्ले में आगे बढ़ना है, आपको किसी की सेवा करना है. आप लिस्ट आउट करिए कि ये वेकेशन में मैं क्या क्या करना चाहता हूँ. आप कौन से कक्षा में, स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं प्रहर? थर्ड. सो थर्ड से आगे आप फोर्थ में जाओगे ना, जून जुलाई जब खुलेगा तब. तो थोड़ा सा समय फोर्थ की स्टडीज के आगे की स्टडी के लिए रखो, मगर ज्यादा समय आप अपना दूसरी चीजें सीखने के लिए लगाओ. इसमें आप रसोई का भी सीख सकते हैं, क्योंकि कभी न कभी काम में लग जाए, बाहर पढ़ने के लिए जाओ. आप आपका एक्सरसाइजेस और कोई गेम्स भी सीख सकते हो आप. और देखो काफी चीज होती है. आपने वो वैदिक मैथमेटिक्स का सुना है? वैदिक मैथमेटिक्स, क्या? वैदिक मैथ्स बोलते हैं. हाँ. तो वो बोलते हैं कि वो जिसको आ जाए तो उसका मैथमेटिक्स एकदम इजी हो जाता है, इतना बढ़िया है. तो वो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सीखो, या तो एबाकस मैथमेटिक्स सीखते हैं लोग, वैदिक मैथमेटिक्स सीखते हैं, फिर कोई लोग और भी सीखते, कोई म्यूजिक भी सीखता है, कोई कला सीखता है, कोई पेंटिंग सीखता है, कोई बोलने की वो वक्तृत्व सीखता है. अलग अलग चीजें सीखते हैं लोग, ताकि हम बहुत हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर्वांगी, जिसे होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, कहते ऐसा हो जाए. तो आप 5, 6, 7 चीज लिस्ट करो. आपको नहीं पता चलता है तो किसी को पूछो, आपके वडिलों से पूछो, या आपके आगे जो कोई मित्र हैं उनसे पूछो, आपके टीचर से पूछो. हमारे यहाँ तो वेकेशन में बड़ौदा में काफ़ी कुछ क्लासेस, ये कोरोना में ये साल नहीं है, मगर काफ़ी कुछ क्लासेस चलते थे. हॉबी क्लासेस चलते थे, किसी को दूसरे क्लासेस चलते हैं, किसी को कोई म्यूजिक में जाता है, कोई गेम्स का एक्सपर्ट होता है. सो देयर आर एन नंबर ऑफ स्किल्स. इतनी सारी चीज़ें सीखने योग्य, एक्वायर करने योग्य है. तो आप वो चुन के आपका टाइम टेबल बना लीजिए. क्या करिए, आप कुछ टाइम टेबल नहीं बनाओगे, कुछ आप नक्की नहीं करोगे, तो आपका मन आपको कंटाला ला देगा कि मैं क्या करूं, क्या न करूं, क्या करूं, क्या न करूं. पर इतना कंटाला आएगा कि आप उब जाओगे. तो मन को काम दे के रखो. क्या करो, ये आपने बाबरा भूत की बात सुनी है क्या? वो जीन होता है ना, अलाउद्दीन का जीन, तो उसने वो चिराग में से जीन तो निकाल दिया, फिर जिन आके खड़ा हो गया. वो बोला जो काम दोगे वो मैं कर दूंगा, मगर मैं यदि कोई काम बिना रह जाऊंगा, फ्री पड़ जाऊंगा, तो आपको खा जाऊंगा. क्या करूंगा? समझ में आती है मेरी बात?
तो हमारा मन ऐसा है कि उसको काम में रखिए, उसको कंस्ट्रक्टिव आगे बढ़ने में रखिए। यदि वो रिक्त हो गया, फ्री पड़ गया, तो हमें खा जाएगा, मीन्स हमें परेशान कर देगा। सो आप जो भी इंटरेस्ट है आपके, वो नोट डाउन करके, नहीं तो किसी को पूछ के, किसी से समझ के 4, 5, 6 आइटम बना दीजिए। ये वैकेशन अपने को मुफ्त में नहीं दिया जाता है। वैकेशन अपने को और चीजों में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट डेवलप करके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने के लिए दिया गया है। और चेंज ऑफ वर्क इज द बेस्ट रिलैक्सेशन। हम दूसरे काम में लगते हैं तो हमारी सब थकान चली जाती है। क्या चली जाती है? कई लोग दूसरी लैंग्वेज भी सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं और लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज भी सीखते हैं। आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है प्रहर एक काम करना, मैं आपको बता सकता हूँ कुछ। और शैलेश दादा, प्रहर मैं आप कुछ को बता सकता हूँ। प्रहर आप बताइए रजनी दादाजी। प्रहर मैं आपको बता सकता हूँ कुछ। हाँ, तो आपको गुजराती सीखने का है, मालूम है? हाँ, आपको गुजराती सीखने का है। थोड़ा टाइम गुजराती सीखने में यूज करना, ठीक है? हाँ, गुजराती सीखोगे तो दादा का सत्संग आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। जय सच्चिदानंद। तो कल के लिए होमवर्क तो सेम रखेगा। लकी नंबर 3 में पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स दोनों लिखने का। ओके ओके। विधि दीदी का क्वेश्चन है, तो अभी रजनी दादा, मैं कुछ एक छोटी सी चीज बोल सकता हूँ ये होमवर्क के बारे में? आप बोलो। वो पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स तो करेंगे, नोट या तो लिखेंगे, उसके साथ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, ऐसा थोड़ा एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत है, बढ़िया। हाँ, उसमें एटीट्यूड और फर्ज और सिंसियरिटी में आ जाएगा। वेरी गुड। हाँ, वो साथ में समझ जाएंगे वो लोग। थॉट्स के साथ एटीट्यूड, पॉजिटिव और या तो नेगेटिव, या तो हमारा एटीट्यूड, रवैया जिसको हिंदी में बोलते हैं। ओके। तो इसका एटीट्यूड का एक बहुत अच्छा एक कॉन्फ्रेंस में सुनने को मिला था कि हमारा जो इंग्लिश A to Z ABCD होता है ना, उसमें A को 1 दीजिए, B को 2 दीजिए, C को 3 दीजिए। ऐसा करके एटीट्यूड का आप टोटल कीजिए तो वो 100 होता है। क्या होता है? आपने जवाब क्यों दे दिया उन लोगों को? कल को ये देवम को तो वेकेशन, और देवम जरा ट्राई करना। देवम तो मैं जवाब दे दिया, उससे कोई बात नहीं है। तो ओपन बुक एग्जाम है। अभी आप कल रजनी दादा को बताना कि एटीट्यूड, व्हाई एटीट्यूड इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो एटीट्यूड मैंने अपनी रवैया क्यों सबसे महत्व का है जीवन में, या तो सफलता या निष्फलता या कोई भी चीज ले लो, तो उसमें एटीट्यूड का क्यों महत्व है और वो क्यों सबसे महत्वपूर्ण है और कैसे। तो रजनी दादा, ये तो कैसी चीज है, जवाब भले मालूम है, रीत मालूम होनी चाहिए तो उसका मार्क मिलता है। अकेले जवाब का थोड़ा मार्क मिलता है। तो ऊपर से जवाब मैंने दे दिया, रीत वो लोग ढूंढ के कल बताएंगे आपको। वेरी गुड देवम। होमवर्क मिल गया कल के लिए? मालूम पड़ा क्या करने का? एटीट्यूड इज इक्वल टू A is 1। ऐसे 24 होता है ना ABCD, उसका नंबर दे देने का और सम अप करने का। ओके, ATTID। ओके, मालूम पड़िया? और ये तो दूसरा कौन आपके करेगा? थॉट्स के साथ एटीट्यूड का सवाल आ गया। क्या आ गया? कौन दूसरा कौन करेगा? वो खुशी, आप भी करिए। ओके, और जयनाम भी करेगा। ओके, आओ प्रहर बोलो जल्दी, हमारा टाइम हो गया, बोलिए। हाँ शैलेश दादा, मैं सेकंड में था, अब थर्ड में हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपने थर्ड बोला तो मैं सोचा थर्ड में पास हो गया आप, कोई बात नहीं, थर्ड में आओगे, कोई बात नहीं। ठीक है, गुजराती का अभी से, कल से, आज से शुरू करना, कल से। ओके ओके, चलो। अभी विधि का बड़ा के लिए क्वेश्चन होगा, तो अभी बड़ा का क्वेश्चन लेगा। विधि दीदी तो बड़ी बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं, बहुत सारे लोग पूछने के लिए तैयार है। डॉक्टर पूर्णिमा बहन ने भी हाथ। आई नो। हाँ, तो पूर्णिमा बहन का पहला चांस आज। नहीं, ये जब बच्चों का पहला, ये अच्छा, बच्चों बाकी है, कोई बात नहीं। ओके, शी इज कंसीडर एडल्ट नाउ।
ओके ओके बोलिए जय विधि। सच्चिदानंद शैलेश दादा, मेरा Yes, sir. क्वेश्चन ये है कि निश्चय में रहते रहते व्यवहार को कैसे सॉल्व करते हैं? ओके पहले ये बताओ विधि दीदी कि निश्चय आप किसको बोलते हैं? निश्चय मतलब मैं निश्चय से शुद्धात्मा हूँ। हाँ, वो मूल निश्चय की बात की आपने मूल निश्चय की बात की। हम निश्चय के दो भाग तो नहीं है, मूल निश्चय वही है जो आपने बताया कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूँ, मगर व्यवहार में विधि भी तो कुछ निश्चय करती है ना। हाँ हाँ, वो व्यवहार से नक्की करती है, निश्चय में नक्की करती है। तो हम सब लोग नक्की करते हैं कि भाई मैं 5 आज्ञा में रहूंगा। तो 5 आज्ञा में जो पहली 2 आज्ञा है रिलेटिव और रियल, और तीसरी और चौथी उसको हेल्प करने के लिए है, वही आपके प्रश्न का जवाब है कि व्यवहार को कैसे सुलझाते हैं। जैसे पंखी 2 पांख से उड़ता है ना, हाँ और रेलवे भी 2 पटरियों पर चलती हैं। तो आप तो निश्चित निर्णय से शुद्धात्मा है, मगर विधि को जो काम है सुबह से शाम तक, और विधि के सामने जो जो चीजें आती हैं, पढ़ने की आती है, वेकेशन में हेल्प करने की आती है, पापा मम्मी की आती है, चारित्र की आती है, जो भी कुछ आती है, तो उसमें विधि नक्की करेगी और शक्ति भी मांगेगी कि हे दादा भगवान, विधि को ये काम अच्छे ढंग से करने की शक्ति दीजिए, लोगों को हेल्प करने की शक्ति दीजिए, माता पिता को मदद किया तो चारित्र बहुत बढ़िया हो, जो भी आपके पास है। और मैं शुद्धात्मा हूँ तो उसको हेल्प करेगा, देखेगा, जानेगा, और जरूरत होगी तो विधि को बोलेगा कि विधि हम आपके साथ हैं, हम तो अनंत शक्ति वाले हैं, हम तो अनंत ज्ञान वाले हैं। और आप भी अंदर जाके ऐसा बोल सकती हो कि अंदर वाले, हे दादा भगवान, आप तो अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले हैं, मुझे आप शक्ति दीजिए। तो जब मैं शुद्धात्मा हूँ में आप स्थिर है, निश्चय में है, तभी जाके व्यवहार बहुत सरलता से और उचित ढंग से होता जाता है। क्या होता है? सरलता से और उचित ढंग से जो होना चाहिए ऐसे ढंग से वो निकलता जाएगा, क्योंकि फिर आप सहज हो गए, व्यवस्थित शक्ति आपके साथ काम कर रही है, दादा भगवान का प्रकाश आपके साथ काम कर रहा है, तो बहुत अच्छे ढंग से। और इसमें बहुत महत्व की चीज ये है विधि कि निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के बाधक नहीं है। क्या पंखी की एक पांख दूसरे पांख को हरकत करती है? नहीं, 2 पांख एक दूसरे को हेल्प करती है। क्या करती है? तो ये बात अनुभव करने योग्य है कि ये मैं शुद्धात्मा हूँ, निश्चय व्यवहार में बाधक नहीं है, वो तो व्यवहार में सहायक है। क्या है? उसी प्रकार से व्यवहार भी मैं शुद्धात्मा हूँ, उसको बाधक नहीं है। नहीं, व्यवहार अपनी जगह पे चलता रहता है, शुद्धात्मा अपना काम करता रहता है। हम तो डॉक्टर लोगों का दिन 12, 14 घंटा, 16 घंटे का रहा करता था। पढ़ाई करते थे जब दादा भगवान थे, तब 10 हम तो पढ़ते थे। तो दादा भगवान के दर्शन करने के लिए हम जाते थे, 10 मिनट दादा बैठने देते थे, हमको विधि कर देते थे, फिर बोलते थे जाओ कॉलेज का समय टाइम हो गया। बैठने नहीं देते थे वहां पर, जाओ कॉलेज जाओ। फिर कॉलेज छूट के वापस दादा के दर्शन करके हॉस्टल पर जाने का। तो दोनों समांतर चलता था। क्या चलता था? और मुझे ही दादा भगवान ने बताया था पहले ही हफ्ते में कि शैलेश, व्यवहार और निश्चय दोनों समांतर चलने चाहिए, पैरेलल। क्या चलने चाहिए? पैरेलल। तो आपको समझ में आया? जो भी जैसा भी व्यवहार सामने आता है, क्या आता है? अभी मैं तो ऐसे तो आँख का डॉक्टर हूँ, मगर ये महात्मा और का कितने परिचित लोग होते हैं, और यहाँ कोरोना इतना सारा है, तो दिन में 5-7 फोन मेरे पास होते हैं। 5-7 को मुझे गाइड करना है कि भाई कोरोना में क्या करे, क्या ना करे, ये करे, वो करे। जितना हेल्प शैलेश कर सकता है उतना उसको करना है, बरोबर है ना? तो उसमें मेरे को कुछ हरकत है नहीं। तो ये चीज है कि व्यवहार अच्छे ढंग से होगा तो ही निश्चय अच्छे ढंग में रहेगा, निश्चय निश्चय में रहेगा, और निश्चय निश्चय में है तो व्यवहार अपने आप अच्छे ढंग से होता रहेगा, उचित ढंग से। समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई अभी तो मुझे तो बहुत सत्संग का ही काम करना है, मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा। नहीं, वो नहीं बोलना, वो गलत बात है। जब जो व्यवहार अपने सामने है वो करना, वही अपने सत्संग का मर्म है। क्या है? मगर शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ करते, बस एक ही चीज है
दादा भगवान ने यही बताया कि व्यवहार बिल्कुल बाधक नहीं है, सिर्फ व्यवहार में शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ करो और हो सके तो सामने शुद्धात्मा देखो। ठीक है, राइट। बस जय ये चाबी है। सच्चिदानंद। अभी पूर्णिमा बहन का क्वेश्चन लेगा। हाँ, जय सच्चिदानंद पूर्णिमा बहन, बहुत दिन के बाद दर्शन हुए हमें। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सर दीपकानंद जी, रजनीकांत भाई। सो इसमें आई थिंक सब ये हिंदी आप हमको अच्छा गुजराती नहीं में आता है, बोल बट सकते हैं। तो परेशानंद जी का 2 days ago there was इसके was on વ્યવહાર એ રીત છે, નિશ્ચય એ જવાબ છે जी। એ તો એનો આપણે થોડું બોલ્યા વ્યવહાર નિશ્ચયનું, પણ આ વધારે ફોડ પાડો કે વ્યવહાર એ રીત છે, નિશ્ચય ये जवाब है। तो what क्या मीन होता है इसका? એટલે દાદા ભગવાન का ये सूत्र है, अभी के अक्रम में ही आया है, ये अभी के रिसेंट अक्रम में ये सूत्र है। एक एग्जाम्पल दादा भगवान देते थे कि हमें फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर जाना है कोई मकान के, तो मकान बन रहा है, तो ये सेंटरिंग का सामान लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, स्लैब भरते हैं, मगर स्लैब भरा गया फिर वो सब सामान निकाल देते हैं। क्या करते हैं फिर, उसका जरूर नहीं है सेंटरिंग की लकड़ियों का, वो पोल्स का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो अपना फाइनल वर्क हो गया, वहाँ तक ये सब जरूरी था, माल सामान सेंटरिंग वो सब। तो दादा भगवान ने बोला कि ये जो व्यवहार मैंने मन वाणी काया, अंदर का व्यवहार, ये मन वाणी काया, ये मेरा चलता हुआ अंदर का व्यवहार, और उसको संलग्न बाहर का व्यवहार जो है, तो वो व्यवहार से गुजरते गुजरते उसमें जो मुझे ये समझ मिली है शुद्धात्मा दृष्टि और 5 आज्ञा, तो व्यवहार में से पास होना, टेस्टेड होना, एग्जाम में से पास होना, वो प्रोसेस है, रीत है या प्रोसेस है। और जब हम वो करते जाएंगे ऐसे ऐसे शुद्धात्मापन हमारा खुला होता जाएगा, और जब व्यवहार का संपूर्ण संभाव से निकाल हो गया सब फाइलों का, सभी दोषों का, तो शुद्धात्मा भगवान संपूर्ण प्रकट हो जाएंगे। वो रिजल्ट है, क्या है? तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि व्यवहार में पहला ये मन वाणी काया में जो हो रहा है, वो उसमें सब कुछ मेरा फाइल 1 का माल आ गया, भूल दोष आ गया, अभिप्राय सब कुछ आ गया। वो अंतर का ये फर्स्ट व्यवहार फाइल 1 और उसको जुड़ा हुआ बाहर की फाइलों, तो उसमें हम सबको अनुभव हो रहा है कि कहीं पर हम अच्छे ढंग से निकलते हैं, कहीं पर हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कुछ मार भी पड़ती है, फिर प्रतिक्रमण करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऐसा अनुभव लेते लेते हम पास हो रहे हैं। इसलिए दादा भगवान एक शब्द यूज करते थे कि व्यवहार की एग्जामिनेशन, ये टेस्ट एग्जामिनेशन है, उसमें टेस्टेड होना है। क्या होना है? आप हाँ, व्यवहार से भाग करके शुद्धात्मा नहीं हो जाओगे। व्यवहार में से फाइल 1 गुजरती है, उसमें से प्रज्ञा की हाजिरी से मैं ये रिलेटिव रियल व्यवस्थित फाइल का संभाव से निकाले प्रज्ञा प्रकाश यूज कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे वो हो रहा है, ऐसे ऐसे मेरा शुद्धात्मा पद खुला हो रहा है, निखर रहा है, बीज में से तीज, तीज में से चौथ, चौथ में से पांचम, पूर्णिमा की ओर जा रहा है। तो निश्चय मैंने अपनी अंतिम दशा, शुद्धात्मा दशा, और व्यवहार का शुद्धिकरण जितना जितना होता है उतना ही निश्चय अपने आप ऊपर आता है। इसलिए दादाजी ने बताया ना कि हमारी 4 डिग्री ही सिर्फ बाकी रह गई, वो 4 पूरी हो जाएगी तो केवल ज्ञान। तो व्यवहार और निश्चय एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ के जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? तो ये 4 डिग्री, दादाजी अपनी जो 4 डिग्री बाकी की बात कर रहे हैं, तो दादाजी बोलते हैं कि हमारे ज्ञान के प्रकाश में हमें दिखता है, बाहर किसी को नहीं पता चलेगा, मगर हमारे प्रकाश में दिखता है कि यहाँ गलती हो रही है एम पटेल की। तो फिर धीरे धीरे वो भी, तो हमारा भी वही प्रोसेस चल रहा है। बस बरोबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब। जय सच्चिदानंद डॉक्टर। हम ब्रह्मांड का स्वामी है, जो माइंड स्पीच बॉडी का स्वामी नहीं, वो ब्रह्मांड का स्वामी है। हम भी ब्रह्मांड के स्वामी हो सकते हैं। तो ये माइंड स्पीच और बॉडी का स्वामी नहीं,
वो ब्रह्માંડ का स्वामी બની શકતા છે તો એ થોડા પ્રકાશ આપો ને સાહેબ जी। ये शब्द सुन लेना तो बहुत आसान है। हाँ, हिंदी नहीं आवड़ती। कि मैं मन वचन काया का हाँ। मालिक नहीं हूँ, या तो हाँ, मन हाँ। वचन काया मैंने समर्पित कर दिए हैं, मगर हाँ हम अंदर जाके जांच करें हाँ जी। तो हमें तुरंत होगा कि मेरे तो अच्छे विचार हैं, मैंने तो अच्छी सेवा की, मैंने तो अच्छी बात की या बुरी बात की, जो भी होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो हम मालिकी भाव में से शब्द से निकले हैं, मगर हाँ, अंदर हाँ। जागृत वर्तना में से तो अभी भी हमारा मेरापन, हाँ, मेरा मालिकीपन है। मेरा। और उसमें भी आप देखिए, यदि किसी ने मुझे बोल दिया कि आपकी बात में तो कुछ दम नहीं, आपकी वाणी तो मुझे हेडेक करवाती है, तो क्या होगा? तो वो मालिकीपन के लिए वजह से असर है कि बिन मालिकीपन वाले को असर होती है? मालिकीपन से असर होता है। हाँ, लोग मुझे बोलते हैं कि आपके मुंह पे ये काले काले धब्बे हो गए, यदि मुझे असर होती है तो मुझे समझना है कि देह में मेरा उतना मालिकीपन है। हाँ जी। और देह में मालिकीपन है, इसलिए तो मिरर में सबको अपना मुंह अच्छा लगता है, भले नहीं यार रिंकल्स हो गई सब कुछ, फिर भी बोलता है कि नहीं ब्यूटीफुल है, बोलेगा नहीं मगर मानेगा अंदर कि नहीं यार तो अच्छा है। क्या है? मैं अच्छी लगती हूँ। हाँ। अच्छी तो लगती हूँ। ये दादा भगवान जो थे हाँ वो जी। एग्जैक्टली वो उनको उनमें से दिखाई देता था कि वो माइंड बॉडी स्पीच के मालिक नहीं थे। हाँ जी, हाँ। जो भी स्पीच निकलती थी बिल्कुल मालिकीपन, मेरी स्पीच ऐसी कभी नहीं था उनको। नहीं। और हम तो, हमारा तो क्या, हम तो उसको लॉक एंड की में बंद करके मालिकीपन से रखते हैं। हमारे हाथ में कुछ आ गया ना करेक्ट। तो ये मालिकीपन का अभी विज्ञान बताता हूँ, गीता विज्ञान, कि मैं और मेरापन ज्ञानी ने छुड़वाया, वो बात सही है, मगर इस सूक्ष्म में जो मेरापन है, मालिकीपन है, वहां थोड़ा सा विभाव होता है, चित्त पर में टच हो जाता है, परमाणु पुद्गल में चला जाता है, फॉरेन चला जाता है, उसमें उतना स्व में से उसका लीकेज होता है। क्या होता है? वो स्व में से लीकेज होता है। हाँ। तो केवल ज्ञान की तरफ जाते जाते उसका मतलब है हर समय, हर अवस्था, कुछ भी हो, परमाणु मात्र, समय मात्र भी स्व में से जो खिसकता नहीं है, स्व में ही अपना परिणमन होता है और पर का पर में ही परिणमन होता है, तब जाके वो ब्रह्मांड का स्वामी होता है। कब होता है? तो इसीलिए बात तो सिंपल, सेंटेंस सिंपल है कि जो मन वाणी काया का स्वामी नहीं है वो ब्रह्मांड का स्वामी हो सकता है। वो उनकी दादा भगवान की स्थिति दशा है उनकी ये, मगर अपने लिए ये प्रयोग है। क्या है? प्रयोग है। हाँ, तो प्रयोग में रखना है कि मेरा मालिकीपन कहाँ कहाँ है अभी। अरे लोग बोलता है मेरी रूम है, ये मेरा खटला है सोने का, आप क्यों यहाँ आ गए? यात्रा में जाते थे ना, तो लोग ऐसे तो कितने अच्छे हैं, है कि नहीं है? मगर यात्रा में ये ड्रामा बहुत बार हुआ। लोग अपनी अपनी रूम नक्की कर लेते हैं तय, दो चार अपने जो पसंद वाले सत्संगियों के साथ, फिर मेरे जैसा कोई भूल से चला गया कि भाई आपकी रूम में जगह नहीं, नहीं 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 ये तो हमारी रूम है, आप प्लीज 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 और रूम में जाइए। अरे ये 2 दिन यात्रा में रहना, वहां भी मालिक हो गया। हाँ बोलो। ट्रेन में अपनी बर्थ का भी मालिक हो जाता है। हाँ, ट्रेन में जाता है अपना मालिक हो जाता है। हाँ। वो मालिकीपन से छूटने का ना सर। अभी प्रयोग में रखो कि हे दादा भगवान, मैं शुद्धात्मा हूँ, मगर ये जहाँ पर में, मन में, वाणी में, काया में, उसके आनुषंगिक चीजों में जहाँ मेरा मालिकीपन, मेरापन आ जाता है, मुझे देखने की शक्ति दीजिए। सर बहुत सुंदर समझ में। जय सच्चिदानंद। पैसे का मालिकपन किसको छूट जाता है? वो तो लिखता है विल मेरे जाने के बाद देना, वहां तक तो मेरा, वहां तक नहीं देते। बरोबर। व्यवहार के लिए जरूरी है, मैं ना नहीं बोलता हूँ,
मगर सच्ची बात। अंदर से मालिकीपन चला जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, अंदर से चला जाना चाहिए। हाँ। बरोबर। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म वितराग शोध खोल है। क्या है? वितरागों की बहुत बड़ी शोध है। हाँ आपके जी। पास जो संयोग आपको कुदरत ने दिया वो भुगतो, मगर मालिकीपन छोड़ दो। मालिकीपन छोड़ो। बरोबर। और बहुत ऐसे सुंदर भी मालिकीपन आपका है, मगर जो भुगतोगे उतना ही आपके काम का है, बाकी हाँ तो हाँ जो हाँ, भुगतेगा उसके काम का। खरेखर खरेखर सर, खरेखर। चलो आगे चलो। बहुत सुंदर सच्चिदानंद। समाधान। ये लास्ट क्वेश्चन है शैलेश जी, आप 5 हाँ जी, मिनट है। हाँ जो भी आप बोलो, कोई बात। कश्यप भाई। तो ये पूर्णिमा जी जो बात कर रहे थे ना कि व्यवहार रीत है, इसमें ये सब आ गया। दादाजी ने जितना भी सत्संग किया पूर्णिमा बहन जी, वो व्यवहार में से निकलने के लिए देखो इतना कितना छोटा छोटा है गलिया, मालिकीपन, ये वो ममत्व, जो भी किया उसमें से निकलने के लिए किया। क्या किया? तब जाके मैं शुद्धात्मा जवाब मिलेगा मेरे को। नहीं तो नहीं, शब्द से मिल गया है, अनुभव से कब मिलेगा? जो जहाँ जहाँ मेरी वृत्तियां रुकी हुई है वो ये ऐसी समझ के साथ निकलेगी, व्यवहार रहेगा, मगर मैं निकल जाऊंगा अंदर से, तब जाके मेरा दाखला पूरा होगा। हाँ बोलिए कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये पद है जी डॉक्टर दीपकानंद जी। सर दुनिया सर्वे सर जीव ने CD 68, इसमें एक लाइन है वाणी। पद क्या है? दुनिया माँ सर जीव ने सुख रे शांति हो जो रे। सर्वे जीव ने, हाँ, सुख रे शांति हो जो रे। हाँ, वो एक लाइन है उसमें, एक 2 लाइन है। वाणी थी शीतल माधुरी बेलाड़े ते मोटोरे, लोगों ने सुख शांति आपे तेवा। ये जो लाइन, सुख जोशो रे। हाँ जी। वाणी थी शीतल माधुरी रेलावे ते मोटो रे, लोगों ने सुख शांति आपे एवा कार्यांते सुख जोशो रे। बिल्कुल सही बात है कि हम व्यवहार में हमारी टेप रिकॉर्ड का भी अभ्यास करें ज्ञाता दृष्टा से, और औरों की टेप रिकॉर्ड भी देखें, तो ज़्यादातर हमें ये अनुभव में आता है कि हमारी टेप रिकॉर्ड औरों को सुख देने वाली है या औरों को कुछ हरकत करने वाली है, एडवाइजरी टोन वाली है, लघु भाव वाली है, प्रेम वाली है, कैसी है। तो दादा भगवान ने एक थर्मोमीटर दिया कि ऐसे तो वाणी इगोइज्म का रिफ्लेक्शन है। क्या है? वाणी को खुला अहंकार बोला गया है, क्योंकि बोलता है उसके ऊपर से मालूम चलता है कि अहंकार का प्रकार कैसा है। तो कई बार हम अच्छे इंटेंशन से बोलते हैं, मगर सामने वाले को सुख नहीं होता है। वाणी थी शीतल माधुरी रेलावे ते मोटोरे। क्यों? रेलावे नहीं है, बेलाड़े है। बेलाड़े, बेलाड़े रेलावे वो एक ही चीज है। उसका क्या मतलब होता है बेलाड़े ते मोटोरे? दोनों हाथ से दो, छूट से दो। अच्छा। जो उसका बेलाड़ने का मतलब है फ्री हैंडली डिस्ट्रीब्यूट करो। अच्छा। तो हम समझ सकते हैं कि मेरी वाणी से औरों को सुख हो, शीतलता और मधुरता हो, ऐसे निकले, मगर क्यों लोगों को ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि मेरी वाणी की जो गलतियां हैं अभी, उसमें मेरा जो अहंकार है, मैं समझता हूँ वो सही है, ऐसा मेरा जो मानना है, मैं और तुम ऐसे जो भेद हैं, ये सब वजह से वाणी चाहते हुए भी दूसरों को शीतलता देने वाली, माधुर्य वाली नहीं निकल रही है। तो ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर के वाणी के सभी दोष शुद्ध हो चुके होते हैं। ये तो वाणी का बहुत बड़ा प्रयोग है, और उनकी भावना में यही होता है कि औरों को सुख और शांति कैसे मिले, औरों का आत्म कल्याण कैसे हो। मैं और तुम ऐसे भेद निकल गए हैं, तो तब वाणी औरों को शीतलता देने वाली, ठंडक देने वाली, माधुर्य वाली होती है। और ऐसी वाणी जिनकी है वो सबसे बड़ा है ये वितराग मार्ग में। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वाणी से मतलब लाभ हो, हमारी वाणी से लाभ हो, ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, औरों को हमारी वाणी ठंडक देने वाली लगनी चाहिए,
मधुरता वाली लगनी चाहिए। वो बेचारा परेशान है, उद्विग्न है, मगर हमारी वाणी उसको ठंडक पहुंचाए, उसका दिल को शाता दे, ठंडक दे, माधुर्य दे, ऐसी वाणी हो तो तभी हम वितराग मार्ग में बड़े कहलाएंगे, या तो हमारी दशा ऐसी बोली जाएंगी। तो कविराज ने वाणी के संबंध में तो बहुत बनाए, जो 2-3 पद है, कंठे बिराजो है दादा, और दूसरा है वाणी झरता फूलनी गुथाए एवी माळ, प्रत्येक पुष्पमाथी प्रगटे वितराग। दादाजी की वाणी और ऐसे ही तीर्थंकरों की वाणी का जो वर्णन है, उनकी वाणी सभी जीवों को शातादायक, ठंडक देने वाली, हृदय को प्रफुल्लित करने वाली, माधुर्य वाली होती है। क्योंकि एक और उनके वाणी के दोष निकल गए सब, और दूसरी ओर उनकी भावना है कि सब जीवों को सुख शांति हो, सबका आत्म कल्याण हो, मेरापन उसमें कुछ होता ही नहीं है। तब जाके उनके हृदय में इतना प्रेम होता है सबके प्रति, इतने कारुण्य भाव होता है, बहुत सारी चीज इकट्ठी है। तो वाणी तो सम टोटल ऑफ एवरीथिंग इनसाइड है, अंदर का जो पूरा माहौल है उसका वाणी तो सार रूप से, सरवाले से बाहर निकलती है। तो अभी हमारे को प्रैक्टिस नहीं है वाणी के ऊपर, जो है हमारा ध्यान नहीं इतना जाता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वाणी का जिनको सुधारना है तो 2-3 चीज है। पहली चीज तो जो भावना और शक्ति दी है कि हे दादा भगवान, मेरी वाणी से किसी को दुख न हो, या तो कठोर या तंत्र युक्त भाषा न बोली जाए, एक चीज वो है। दूसरी चीज है कि मुझे किसी का दोष नहीं देखना है, किसी के साथ टकराव में नहीं आना है। और तीसरी चीज महत्व की, कि थोड़ा समय निकाल के मैं बैठूं कि हे दादा भगवान, मुझे नामधारी फाइल एक की टेप रिकॉर्ड की जो भी गलतियां होती है वो देखने की और उसके प्रतिक्रमण करने की शक्ति दीजिए, और गलती ऐसे न दिखाई दे। तो दादाजी ने बताया है कि अपनी वाणी से औरों पर क्या असर पड़ती है वो आप देखिए और उससे अपने खुद को समझिए। मैं तो ऐसा ही बोलूंगा, मैंने तो सही बोला था, रजनी भाई को बुरा लगा, इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं नहीं नहीं, रजनी भाई को दुख हुआ तो मुझे मेरी वाणी में जाके जांच करनी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे मेरी गलती दिखाई देगी, सब कुछ उसमें वाणी में जो मेरी पकड़ है, मेरी चोट है, मेरे आग्रह है, मेरी मान्यता है, अभिप्राय है, सब कुछ मुझे दिखाई देगा। धीरे धीरे होगा, ऐसे वाणी साफ होती जाएगी। वाणी अकेली सुधारने का भाव करने से ऐसे नहीं सुधर जाएगी, उसके अंदर जो कॉजेस पड़े हुए हैं, क्योंकि वाणी कोडवर्ड में से बनती है। तो हम जो सब कोडवर्ड्स लेके आए हैं अंदर, उसको जागृति से हम देखेंगे, तब अंदर से शुद्धिकरण होता चला जाएगा, तब जाके बाहर वाणी सुधरेगी या अच्छी होगी। इसीलिए कविराज ने भी लिखा है कि संचारे निकड़ेली वाचा चारित्र बड़नी ओढ़क। मेरा आंतरिक चारित्र माहौल कैसा है, उसका वाणी तो बाहर का रिफ्लेक्शन दिखाती है। तो मतलब हमको शक्ति मांगनी है और अपना एनालिसिस करना है, और ऐसे शक्ति, हाँ शक्ति तो मांगनी है, पर उसके पीछे प्रार्थना करके सामायिक प्रतिक्रमण में रखनी है अपनी फाइल एक की वाणी को, और धीरे 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 जाके वो सुधरती जाएगी। क्या होती जाएगी? और जिस महात्माओं वाणी के प्रयोग के बारे में प्रगति करेंगे, एक वाणी है, एक चित्त है, चित्त शुद्धि है, एक विषय की बाबत है, चौथी लक्ष्मी की बाबत है, ये सभी बाबत में जो जागृति रख के अंदर की गांठों को जो हम डिसॉल्व करके शुद्ध करेंगे, तो बहुत अच्छे ढंग से प्रगति होगी। और वहाँ यहाँ भी यही बात आई डॉक्टर पूर्णिमा जी की कि व्यवहार शुद्धि, पहले आंतरिक और फिर बाह्य, तो जाके मेरा शुद्धात्मा पद ऊपर उठेगा। समझ में? ठीक है कश्यप भाई, जय सच्चिदानंद। हाँ, तो अभी शैलेश आनंद जी, टाइम हो गया एक्सपीरियंस का। दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। प्राइम टाइम, अनुभव टाइम। आज हमें अच्छा मौका मिला है साइंटिस्ट के घर पर। रमा बहन आज हमें अपना अनुभव बताएंगे। पधारिए रमा बहन। सुरेश जी, जय सच्चिदानंद। शैलेश भाई, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। शुद्धात्मा भगवान को नमन। हाँ, स्टार्ट करो। हाँ,
श्री सिमंदर स्वामी को भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हूँ। श्री दादा भगवान को भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हूँ। सभी आप्तपुत्रों को नमस्कार करती हूँ। इस कोरोना काल में आप्तपुत्र दीपिकानंद जी व रजनी भाई ने जो सत्संग जूम द्वारा आयोजित किया, वो घर बैठे बैठे हम सभी महात्माओं को अत्यंत लाभ मिला। दादाजी की भक्ति हो रही है। हम सभी को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। आप्तपुत्र शैलेश भाई शनिवार रविवार को अपना सत्संग बताते हैं। हम सब तहे दिल से सादर नमन करते हैं। मैं मिसेज रमा खरे, मध्य प्रदेश वासी, भोपाल जबलपुर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा गुजरात में रह रही हूँ। मैंने बॉटनी में एमएससी किया है। ग्रंथों का रामायण, गीता, शिव पुराण अध्ययन किया और करते चले आ रही हूँ। आज भी सभी ग्रंथों की उपासना व पाठ एमपी में घर घर होता आ रहा है। कृष्ण ने अर्जुन की लंबे अंतराल तक समझाया, दिव्य दृष्टि बतलाई, अपना स्वरूप दिखाया। तब अर्जुन ने समझ में आया कि शस्त्र उठाना पड़ा है और शस्त्र उठाए। किंतु दादाजी का विज्ञान, चमत्कार, ज्ञान, संसार के शास्त्रों का निचोड़ ज्ञान जो सिर्फ 5 लाइन में, 5 आज्ञा में समा गया है। रियल, रिलेटिव एक ऐसे शब्द हैं जो मनुष्य को केंद्रित कर उसके अंगों के भागों को प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा अनुभव है रियल और रिलेटिव में दादा भगवान की पहली आज्ञा, हूँ शुद्ध आत्मा छूं। श्री सिमंदर स्वामी जी भी शुद्ध आत्मा छूं। श्री महावीर स्वामी जी भी शुद्ध आत्मा छूं। कृष्ण भगवान जी भी शुद्ध आत्मा छूं। दादा भगवान जी भी शुद्ध आत्मा छूं। बोलते ही मुझे अंदर से बहुत आनंद प्राप्त होता है कि दादा भगवान की रियल रिलेटिव दोनों आज्ञा यदि हम अच्छी तरह समझें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादा भगवान की दोनों आज्ञा, मुझे ऐसा समझ में आता है कि दोनों आज्ञा में ही दादा की सारी आज्ञा समाई हुई है। रियल में शुद्धात्मा व रिलेटिव में रमा खरे वो गुण दोष देखने की कोशिश करती है। सभी जीवों में शुद्धात्मा देखते हुए, उनके गुण धर्मों को जानते हुए, उनके इंद्रियां द्वारा निकले आचरण विचार रमा खरे का क्या असर होता है तो उनके प्रति प्रतिक्रमण करती हूँ। पर हाँ, ये भी सच है, कभी कभी हम आज्ञा में चूक जाते हैं और जैसे कि मैरिज में गए या भीड़ में गए या किसी सभा में गए तो तन्मयाकार हो जाते हैं। फिर याद आता है दादा भगवान कहते हैं, स्थूल संयोगो सूक्ष्म सूक्ष्म संयोगो वाणी न संयोगो पर छे न पराधीन छे। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पुनर्जीवन के सिद्धांत को मानते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पाया, कलयुग केवल नाम आधारा। यहाँ पर माता पिता का सम्मान बचपन से ही सिखाया जाता है। रिस्पेक्ट, गुरुओं का आदर, आचार्यों के प्रति आचरण, विनम्रता का व्यवहार बचपन से ही रहता है। इसलिए यह ज्ञान हमारी जिम्मेदारी है। कई बार संजोग ऐसे आते हैं कि हमें पसंद है या नापसंद है। समझ में आता है ये सब रिलेटिव पार्ट है, व्यवस्थित करता है। रामायण में सुंदरकांड में पहली लाइन है, जामवंत के वचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। आज के घोर कलयुग में बड़ा मुश्किल है, किसी की कटुवाणी सुहाती नहीं, स्वार्थ छुपा रहता है। कभी नेगेटिव विचार आते हैं, पर जब से रमा खरे को देखती हूँ, ये रिलेटिव पार्ट है, अपनी कर्तव्यों को समझती हूँ। इतना सुंदर, सहज और सुंदर ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है और मैं प्रतिक्रमण करती हूँ। दादाजी की साइंटिफिक आज्ञा और साइंटिफिक ज्ञान हम सब पाकर धन्य हो गए हैं। दादाजी का ज्ञान निडर, साहसी, भयहीन बनाता है, जीवन में निर्भय रहने का समय देता है। दादा भगवान की पहली आज्ञा है, शुद्ध आत्मा छूं। श्री सिमंदर स्वामी जी भी शुद्ध आत्मा छूं। श्री महावीर भगवान जी भी शुद्ध आत्मा छूं। दादाजी का ज्ञान
आज जो सुख की दुकान का आभास हुआ है वो लोगों तक पहुंचे। अपने जीवन के सार्थक सहयोगी और रामायण किस तरह कर रहे हैं, अपनी सुख की दुकान आज की समझ में लोगों तक कैसे पहुंचे, इसकी अभिलाषा रहती है। कभी कभी सोचती हूँ, विचार करती हूँ कि ज्ञान का बीज बो दिया है, वहाँ भी वातावरण का साथ होना जरूरी है। जब तक पेड़ खड़ा न हो जावे तब तक किसान देख रेख करता रहता है। सदैव में स्थिरता में रियल और रिलेटिव में रहने की कोशिश करती हूँ। इसी के साथ आज सभी को आशीर्वाद। आप तो पुत्रों के सत्संग से शांति बनी रहती है। मेरे अनुभव में अब मैंने पूरा जीवन दादा की आज्ञा रियल और रिलेटिव पर छोड़ दिया है। रमा का स्वास्थ्य इस कोरोना काल में सावधानी और रमा के डिस्चार्ज सावन पर छोड़ दिया है। दादा सदैव शक्ति, साहस, शुद्धात्मा पद पर खड़े करते हैं और रमा रिलेटिव पार्ट को देखती है। कोई भी बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी तुरंत रमा को समझ में आता है कि दवाइयां लेने के बाद भी यदि ठीक न हुए तो ये हमारा संयोग है। मुझे अब कोई भी संजोगों में डर भय उतना नहीं रहता जैसे पहले रहता था। दादा का ज्ञान एक आश्चर्य की खोज है। संसार में रियल और रिलेटिव हमारी सोच है कि हम क्या हैं, और मेरा नामधारी शरीर से जुड़ी संसार की घटनाएं जिसे कुदरत की रचना कह सकते हैं। हम जितने गहरे अर्थ में रियल और रिलेटिव में जाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, हमको हमारा विज्ञान समझने में आने लगेगा कि दादाजी क्या कहे गए, क्या बता गए। समय के अभाव से इतनी चाहती हूँ यह विज्ञान मनुष्य प्राणी मात्र की समझ तक पहुँचे। जनता में जागरण की भावना व यह विज्ञान की मैं कौन हूँ समझ में आए। आज सभी आप्त पत्र से अनुरोध है कि इस विज्ञान के नियम 5 आज्ञा जो मानव मात्र का उद्धार इसी मनुष्य योनि में प्राप्त हो और मेरा भी जीवन सार्थक बने। आप सभी महात्माओं और आप्त पुत्रों को सादर नमन कर अपने अनुभव को विराम देती हूँ। आपकी ही देव महात्मा रमा करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब बताएं। जय सच्चिदानंद। तो दोनों चीज अद्भुत हैं। दादाजी के महात्मा भी अद्भुत हैं कि जो ये विज्ञान का इतना बढ़िया उपयोग कर रहे हैं। सबको मालूम है कि व्यवहार में परीक्षाएं तो सबको आती रहती हैं। हम इनके अच्छे परिचय में हैं, उनको देख रहे हैं। बीमारी भी आती है, वो सब कुछ आता है, मगर महात्मा लोग बहुत अच्छे ढंग से शुद्धात्मा में रह के रिलेटिव को रिलेटिव में रख के आगे बढ़ते जाते हैं। और दूसरी चीज भी है, सभी महात्माओं की इनकी भी भावना रहा करती है कि कैसे सबको मिले, कैसे सबका दादा का विज्ञान हमारे मध्य प्रदेश वासियों को मिले, भोपाल वासियों को मिले, दूसरे को मिले। तो सुख की दुकान और कल्याण की भावना की बात भी रहा करती है। और दूसरी ओर ये वितरागों का विज्ञान और दादा की सिद्धियां 10 लाख वर्ष में जो एक बार आई कि जो आम हमारे जैसा सब आम आदमियों को भी दादाजी ने पूरा उठा के कहाँ से कहाँ रख दिया कि जिनके अंदर विज्ञान स्वयं क्रियाकारी है, जो शास्त्रज्ञ हैं, जो बड़े बड़े त्यागी हैं, पंडित हैं, जो बड़े बड़े मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, उनके पास जो उपलब्धि नहीं, वो दादाजी ने हमारे सब सामान्य व्यक्तियों में कैसे निरंतर कार्यरत कर दी है। वो भी एक विज्ञान की अद्भुतता, कृपा, सिद्धि जो भी गिनो। और दादाजी के महात्मा भी ऐसे अद्भुत तरीके से रह रहे हैं। हाँ, एक बात है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम निष्ठा से ज्ञान का उपयोग करके और दादा का ज्ञान लोगों को कैसे पहुँचे, इससे के लिए हमारे श्वासोश्वास कब काम में आए, जब ये फाइल कल्याण स्वरूप हो जाए तब। दादाजी ने बताया था कि कल्याण करना नहीं है, एक तो भावना है और दूसरा आप कल्याण स्वरूप हो जाओगे जितने, उतना आपकी हाजिरी से काम होता रहेगा, कल्याण होता रहेगा, उतना दादाजी काम करेंगे। तो हम सभी महात्माओं के लिए ही शेष रह गया है
कि जो हमें सुख मिला है वो तो पूरा हो जाए हमारा काम, मगर ये हम ऐसे हो जाए कि हमें देख के लोगों को शांति हो जाए। क्या हो जाए? जय सच्चिदानंद, कल्याण स्वरूप होते जाएगा। जय सच्चिदानंद। बाजी जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत संक्षिप्त में थोड़ा, लेकिन हम अपेक्षा रखते हैं दोबारा आप आना कि आप अपने व्यवहार में, जीवन व्यवहार में आप कैसे ये आज्ञा का उपयोग करते हैं, तो उससे आपके अनुभव को और हमें शिक्षा का बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। तो अनुभव तो करते हैं, लेकिन ये जो व्यवहार में आप कैसे उपयोग करते हैं वो थोड़ा आएगा ना, तो हमारे सबके लिए वो बहुत लाभदायी होता है। तो आपने बताया, लेकिन ये संक्षिप्त ने एक बहुत अच्छी बात ये बताई कि 5 आज्ञा वो संपूर्ण ज्ञान है। यानी दादा ने ज्ञान दिया है तो उससे अंदर से तो परिवर्तन हो गया, यानी हमारी मान्यता बदल गई। अब बाहर के व्यवहार के लिए जो आज्ञा दी है उससे हमारा भीतर में कितना ज्ञान है वो प्रमाणित होता जाएगा, वो बहुत अच्छा है। तो 5 आज्ञा में संपूर्ण ज्ञान इस तरह से है कि हमारा व्यवहार जो ज्ञान मिला है उससे अनुरूप हो जाएगा। अनुरूप यानी वो उसका प्रमाण देगा कि हमें वो ज्ञान मिला है। तो वैसे 5 आज्ञा में संपूर्ण ज्ञान कैसे बताएंगे, लेकिन वो 5 आज्ञा व्यवहार में दी है और सभी जगह रमा बहन को आप देखते रहते, इसीलिए हम इच्छा रखते हैं, भावना रखते हैं कि आप फिर कभी जरूर से आइएगा। थोड़ा और क्या बोलेंगे, सॉरी टू से, थोड़ा होमवर्क करके तो हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि ये मुझे जरूर जानना था, आपने एमएससी किस में किया था? बॉटनी। हाँ, बॉटनी 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 में। अच्छा अच्छा, बॉटनी में। जूलॉजी और बॉटनी होता है ना, बॉटनी में किया। हाँ नहीं, वो तो जानता हूँ ना मैं, डॉक्टर होते होते बच गया, वरना डॉक्टर साहब के पीछे ही था मैं जी। वो गलती से थोड़े मार्क्स कम आ गए तो डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर बन गया। बहुत बहुत बढ़िया है। तो ये आपने अच्छा बताया है और आपकी कल्याण भावना भी बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ उदाहरण आपके जीवन व्यवहार के आए, क्योंकि आपका जीवन और एक्सटेंडेड परिवार काफी बड़ा है, जो भोपाल में, मध्य प्रदेश में वगैरह है, तो वो बहुत लाभ देगा हमें। तो ये आपका अनुभव हम पूर्ण नहीं कहेंगे, अधूरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन हमें पूरा लाभ मिले, इसीलिए आप दोबारा आइएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया रमा बहन। तो अभी टाइम हो गया है, तो शैलजा जी आप तुम मंत्र बोलाइए और कर फैमिली आपको फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुनम, नमो लोये सव्वसाहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।